सभी का ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। मेवाड़ के इतिहास के बारे में चर्चा चल रही थी। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक क्लास करवा दी थी। गुहिल वंश के जो भी प्रतापी शासक हुए या गुहिल वंश के शासकों की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग इतिहासकारों ने अपनी राय, अपने मत प्रस्तुत किए हैं। वो क्लास पीछे हो चुकी है। उस क्लास में मैंने शिलादित्य के बारे में, गुहादित्य के बारे में बता दिया था और अपने पहुंचे थे बप्पा रावल पे। तो आज के क्लास में अपनी बात करेंगे बप्पा रावल या काल भोज के बारे में। कई दफा परीक्षाओं में प्रश्न बप्पा रावल से आता है भी। बप्पा रावल जिनका मूल नाम काल भोज माना जाता है। मूल नाम क्या है मित्रों? काल भोज। और 734 के ईस्वी के आसपास इन्होंने मेवाड़ में कई महत्वपूर्ण कार्य करवाए थे। देखो, बप्पा रावल इनका मूल नाम, काल भोज इनका मूल नाम है और बप्पा रावल की उपाधि ने प्रदान की गई थी। बिलों द्वारा इसे बप्पा की उपाधि दी गई थी। अब इनके पिता का अगर चर्चा करें पिता के रूप में, तो महेंद्र द्वितीय का उल्लेख मिलता है। महेंद्र द्वितीय जो है, ऐसी मान्यता है कि महेंद्र द्वितीय इनके पिता थे। बाकी महेंद्र द्वितीय का कहीं ज्यादा उल्लेख मिलता नहीं है। बप्पा रावल के गुरु हुआ करते थे हारित ऋषि। हारित ऋषि जो है ये बप्पा रावल के गुरु थे और ऐसी मान्यता भी है कि बप्पा रावल को मेवाड़ का सिंहासन जो है वो हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ था। हारित ऋषि की गाय चराया करते थे। ठीक है भाई। आगे अगर बात करें साम्राज्य विस्तार की बात की जाए, अगर बप्पा रावल का साम्राज्य विस्तार अपने देखें तो खुरासान से लेकर ईरान तक इनका साम्राज्य जो है वो फैला हुआ था। खुरासान पड़ता है मित्रों मेवाड़ में ही है। खुरासान से लेकर के ईरान तक इनका साम्राज्य यानी काफी विस्तृत साम्राज्य बप्पा रावल का माना जाता है। बप्पा रावल जो है ये मेवाड़ के पहले प्रतापी शासक माने जाते हैं और बप्पा रावल को ही मेवाड़ का या गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर परीक्षा में आए गुहिल वंश का संस्थापक कौन था तो क्या आएगा? राजा गुहिल या गुहादित्य। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो क्या आएगा? फिर बप्पा रावल को माना जाता है। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक जो है वो बप्पा रावल को ही माना जाता है। याद रखना मित्रों, बप्पा रावल ने अपनी राजधानी, पहली बार अपनी राजधानी नागदा को बनाया था। बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। नागदा को आप जानते भी होंगे, नागदा उदयपुर में ही है और नागदा में सास बहू का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। सास बहू का मंदिर जो है वो यहां पर बना हुआ है। इसी मंदिर को ही सहस्त्र बाहु कहा जाता है। सहस्त्र बाहु मंदिर भी इसी को ही कहते हैं। प्रसिद्ध मंदिर है, सास बहू का प्रसिद्ध मंदिर नागदा उदयपुर में बना हुआ है। और अगर नोट लगा कि मैं आपको बताऊं, देवरानी जेठानी का मंदिर, देवरानी जेठानी का मंदिर, मिलते जुलते पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये माउंट आबू सिरोही में है भाई। माउंट आबू सिरोही में बना हुआ है देवरानी जेठानी का मंदिर। बात कर रहे थे नागदा की, तो नागदा को सर्वप्रथम राजधानी बनाते हैं कौन? बप्पा रावल। ठीक है। नागदा में ही सास बहू का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। इसी को ही सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहा जाता है। अगर बात की जाए देवरानी जेठानी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है तो ये माउंट आबू सिरोही में बना हुआ है। मिलता जुलता पॉइंट था इसलिए मैंने बताया आप लोगों को। आगे अगर बात करें तो 734 ईस्वी में, 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मौर्य राजा मान को हराकर, मौर्य राजा मान या मान मौर्य को हराकर, एक ही बात है, मौर्य राजा मान को हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार किया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार किया था। पहली बार चित्तौड़ पर अधिकार करने वाला शासक था गुहिल वंश का बप्पा रावल। अगर यह पूछा जाए कि चित्तौड़ किले को पहली बार राजधानी किसने बनाया तो वो बनाएंगे फिर जैतर सिंह। चित्तौड़ किले पर अधिकार किया था बप्पा रावल ने। चित्तौड़ किले की बात की जाए तो चित्तौड़ का किला जो है आप लोग सभी जानते हो, राजस्थान का गौरव इसे कहा जाता है। राजस्थान का गौरव कहते हैं मित्रों, याद रखना, रेगिस्तान का गौरव जो है वो खेजड़ी को कहा जाता है। इसे कहते हैं राजस्थान का गौरव। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर,
इसी को ही कहते हैं। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। तो ये कई महत्वपूर्ण बातें हैं। बात करें किस नदी के किनारे है, तो सभी जानते हो गंभीरी व बेड़स नदियों के किनारे बना हुआ है। गंभीरी व बेड़स नदियों के संगम पर चित्तौड़ का किला बना हुआ है। ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, मैंने अलग से चित्तौड़ किले की क्लास जो है वो करवा रखी है। तो 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मौर्य राजा मान को हरा करके चित्तौड़ किले पर अपना अधिकार किया था। 734 ईस्वी में इन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। कौन सा था? इन्होंने मेवाड़ के कैलाशपुरी में, स्थान का नाम है कैलाशपुरी में, एक लिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया था भाई। एक लिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया था। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा हुआ है फर्स्ट ग्रेड में। मेवाड़ में एक लिंगनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर किस शासक ने बनवाया था, किस शासक की देन है? तो बप्पा रावल ने ही बनवाया था। ये जो एक लिंगनाथ जी हैं, ये मेवाड़ के शासकों के कुल देवता हैं, मेवाड़ के शासकों के कुल देवता माने जाते हैं एक लिंगनाथ जी। ऐसी मान्यता है कि मेवाड़ वंश के जो भी शासक हुए वो युद्ध में जाते समय या साम्राज्य विस्तार के लिए कहीं पर भी जाते थे, अन्य राज्य में जब भी जाया करते थे, वो एक लिंगनाथ जी का मंदिर जो है यहाँ से आशीर्वाद लेकर के जाते थे। और जो आशीर्वाद लेकर के जाते उसे आस्का कहा जाता था, आस्का कहा जाता था। ठीक है भाई, पुनः सुनो एक बार। 734 ईस्वी में कैलाश उदयपुर के कैलाशपुरी में एक लिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? बप्पा रावल ने। एक लिंगनाथ जी जो हैं ये मेवाड़ के शासकों के कुल देवता माने जाते हैं। मेवाड़ के शासक जब भी दूसरी रियासत में जाते थे तो एक लिंगनाथ जी का जो मंदिर है इनसे आशीर्वाद प्राप्त करके जाया करते थे, और ये जो आशीर्वाद प्राप्त करते थे इसको आस्का कहा जाता था। ठीक है, आगे अगर मैं बता दूं, इससे महत्वपूर्ण बातें मेल खाती हुई बातों की अगर बात करें, एक लिंगनाथ जी ये जो है ये पाशुपति या पाशुपत बोलते हैं, पाशुपति संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यहाँ पर किसके भाई? पाशुपति संप्रदाय की प्रधान पीठ एक लिंगनाथ जी का मंदिर है, यहीं पर मानी जाती है। आगे अगर बात करें तो देखो ये कई जब अपने संत संप्रदाय पढ़ते हैं इनमें कई प्रधान पीठें आती हैं। जैसे गुद्दड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा में है, रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है, विश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ की बात करें तो मुकान तालवा नोखा बीकानेर में उनकी प्रधान पीठ बनी हुई है। अगर दर्जी संप्रदाय के लोगों की प्रधान पीठ की बात करें तो समदड़ी बाड़मेर में है, जो कि संत पिपा जो हैं उनके अनुयायियों की प्रधान पीठ समदड़ी बाड़मेर में है। ठीक है, इस प्रकार से प्रधान पीठ। अब यह पूछे पाशुपति संप्रदाय के लोगों की प्रधान पीठ कहाँ है, तो एक लिंगनाथ जी का मंदिर या कैलाशपुरी में इन लोगों की प्रधान पीठ मानी जाती है। ठीक है, और ये पाशुपति संप्रदाय जो है इनके अगर प्रवर्तक की बात करें तो लकुलिस है, जान पढ़ा होगा आपने। लकुलिस जो है इनको इनका प्रधान पीठ जो है इनका गुरु माना जाता है, या फिर जो पाशुपति संप्रदाय है इनके प्रवर्तक जो हैं वो लकुलिस को माना जाता है। प्रधान पीठों की एक बात मैं नोट लगा करके आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। देखो ये पूछे कि गुद्दड़ संप्रदाय के लोगों की प्रधान पीठ कहाँ है, गुद्दड़ संप्रदाय के लोगों की प्रधान पीठ कहाँ है, तो क्या होगा? दांतड़ा स्थान पड़ता है। दांतड़ा कहाँ है? भीलवाड़ा में। गुद्दड़ संप्रदाय के लोगों की प्रधान पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा में है। लालदासी संप्रदाय के लोगों की प्रधान पीठ, लालदासी संप्रदाय के लोगों की प्रधान पीठ कहाँ है? अलवर में है भाई। ठीक है, रामस्नेही संप्रदाय के लोगों की प्रधान पीठ कहाँ है? रामस्नेही संप्रदाय के लोगों की प्रधान पीठ कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा में है। शाहपुरा पड़ता है भीलवाड़ा में। ठीक है, विश्नोई संप्रदाय के लोगों की प्रधान पीठ कहाँ है? विश्नोई संप्रदाय के लोगों की प्रधान पीठ सभी जानते हो, मुकाम नोखा बीकानेर में इनकी प्रधान पीठ है। ठीक है, दर्जी संप्रदाय के लोगों की प्रधान पीठ कहाँ है? दर्जी संप्रदाय जो संत पीपा के अनुयायी हुआ करते थे इनकी प्रधान पीठ है समदड़ी बाड़मेर में। ठीक, वल्लभ संप्रदाय के लोगों की प्रधान पीठ कहाँ है? इस्लामाबाद अजमेर में।
तो ये इनसे मिलती जुलती कुछ बातें थी, इसलिए मैंने बीच में ये आप लोगों को बता दी थी। एक बार पुनः चैप्टर पे आते हैं। बात कर रहे थे मेवाड़ के इतिहास के बारे में। बप्पा रावल जिनका मूल नाम कालभोज था, पिता के संदर्भ में अगर बात करें तो महेंद्र द्वितीय जो है इनका उल्लेख मिलता है बप्पा रावल के पिता के रूप में। इनके गुरु हुआ करते थे हारित ऋषि। हारित ऋषि की ये गाय चराते थे, उन्हीं के आशीर्वाद से इन्हें मेवाड़ का सिंहासन जो है वो प्राप्त हुआ था। आगे अगर बात करें साम्राज्य विस्तार की तो खुरासान उदयपुर से लेकर के ईरान तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। बप्पा रावल जो है ये मेवाड़ के गुहिल वंश के पहले प्रतापी शासक के रूप में जाने जाते हैं और इनको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है गुहिल वंश का, बप्पा रावल को। तब इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था नागदा को, और नागदा में सास बहू का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है जिसे सशस्त्र बाहु मंदिर भी कहा जाता है। मैंने बता दिया सास बहू का प्रसिद्ध मंदिर उदयपुर में है, और देवरानी जेठानी का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो कहाँ बना हुआ है मित्रों, माउंट आबू सिरोही में है। ठीक है, एक छोटी सी बात और बता देता हूं मैं। जैसे ये पूछे मंदिरों की बात आए ना तो कई प्रकार के मंदिर आते हैं, एक ही देवता के कई प्रकार के मंदिर होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं अगर आप लोगों को बताऊं, जैसे ये पूछे कि राजस्थान में गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो मोती डूंगरी जयपुर में है। नाचना गणेश जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो सिरोही में है। सिंह पे सवार गणेश जी का मंदिर कहाँ है, बीकानेर में है। ठीक है भाई। त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, त्रिनेत्र का रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। तो इस प्रकार से एक ही देवता के कई अलग अलग प्रकार के मंदिर होते हैं। मंदिरों का कई दफा परीक्षाओं में प्रश्न आ जाता है, तो इनको थोड़ा सा आप लोग देख लेना। आगे अगर बात करें तो 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मौर्य राजा मान को हरा करके चित्तौड़ किले पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। 734 में ही इन्होंने कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया था। एकलिंगनाथ जी को ही इनका कुल देवता माना जाता है। कुल देवी की अगर बात करें, कुल देवता तो हो गया, कुल देवी की बात करें तो बाण माता जो है, बाण माता को मेवाड़ के गुहिल वंश की कुल देवी माना जाता है। कुल देवी कौन सी है, बाण माता। आपको जो भी राजवंश हैं सभी की कुल देवियां याद होनी चाहिए। जैसे इनकी मेवाड़ के गुहिल वंश की कुल देवी बाण माता को माना जाता है। जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी जो है वो कौन सी है, नागनेची माता है। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी स्वांग्या माता को माना जाता है। बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी करणी माता को माना जाता है। अगर अपने उधर चले करौली साइड में, तो जो यादव वंश की कुल देवी है वो है केला देवी, जो जिसका प्रसिद्ध मंदिर करौली में बना हुआ है। ठीक है। अग्रवालों की कुल देवी रानी सती को माना जाता है। नाई समाज की कुल देवी कौन सी है, करमेती बाई जिसे कहा जाता था, वो उनकी कुल देवी मानी जाती है। तो कुल देवियों की बात हो गई। तो ये कुछ इससे रिलेटेड बातें थी, मैंने आप लोगों को बता दी। आगे इसमें थोड़ा बचा हुआ है, बात करते हैं। अब इनके साम्राज्य विस्तार की बात हो गई है और इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। एक तो चित्तौड़ किले पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, मौर्य राजा मान को हराकर नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। 734 में ही इन्होंने कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे अगर बात करें इसी के संदर्भ में, तो एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति है। कौन सी भाई, नहीं सॉरी, रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार, रणकपुर प्रशस्ति में क्या बताया गया है, ये जो प्रशस्ति है इसमें बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग माना गया है। किसमें, रणकपुर प्रशस्ति में। रणकपुर प्रशस्ति कहाँ पर है, रणकपुर पड़ता है पाली में, सभी जानते हैं। रणकपुर का जैन मंदिर भी प्रसिद्ध है। रणकपुर का जैन मंदिर जो है वो प्रसिद्ध है, जिसमें 1444 स्तंभ लगे हुए हैं। रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसे स्तंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार जो है बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। और यहीं पर बताया गया है कि बप्पा रावल जो है तो भीलों द्वारा कालभोज को बप्पा की उपाधि प्रदान की थी। ये बात भी इसी में ही दर्शाई गई है। वैसे मुख्य रूप से देखें तो रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व कालभोज अलग अलग व्यक्ति माने गए हैं। एक और आती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति
कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है इसमें कहाँ तक के शासकों का इतिहास है, तो इसमें बप्पा रावल से लेकर के कुंभा तक जो शासक बने, महाराणा कुंभा तक, यहाँ तक के शासकों का उल्लेख जो है ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है, प्रशस्तियाँ कई बार पूछ लेते हैं, जैसे रायसिंह प्रशस्ति है, उसके रचयिता जैता को माना जाता है। रायसिंह प्रशस्ति जो अपने जूनागढ़ है उसमें स्थापित की गई है। तो टॉपिक से हटके नहीं जाएंगे। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल काल बहुत अलग अलग व्यक्ति हैं, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल से लेकर के कुंभा तक जो शासक हुए उनका इतिहास यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं बप्पा रावल की। बप्पा रावल जो है इन्होंने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था? बप्पा रावल था। ठीक है, नोट लगा के बता दूं, भारत के संदर्भ में, भारत में कुषाण वंश का शासक हुआ था। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का आगाज किया था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे कनिष्क ने, और मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे बप्पा रावल ने। ठीक है भाई, तो ये महत्वपूर्ण बातें हो गई हैं। बप्पा रावल की अगर समाधि की बात करें तो इनकी प्रसिद्ध समाधि जो है वो नागदा में इनकी समाधि बनी हुई है। बप्पा रावल की समाधि जो है वो नागदा में है। कई पुस्तकों में आपको मिलेगा कि खुरासान में इनकी समाधि बनी हुई है। खुरासान उदयपुर में ही पड़ता है, खुरासान में इनकी समाधि नहीं है, इनकी समाधि नागदा में है, और इसी समाधि पर नाम लिखा हुआ है ऊपर बप्पा रावल, समाधि के ऊपर इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है भाई, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसके संदर्भ में आपको याद रखना है, एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी में बप्पा रावल ने करवाया था। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के बप्पा रावल ने ही चलाए थे। बप्पा रावल ने ही सर्वप्रथम नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। बप्पा रावल ने ही 734 में मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ किले पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो ये कई महत्वपूर्ण बातें बप्पा रावल से रिलेटेड हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ये था बप्पा रावल के बारे में। इनके बाद में शासक बनते हैं भरत भट्ट, ये इसके बाद में शासक बनते हैं। ठीक है भाई, इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं, कल से इनकी क्लास जो है वो करवाएंगे भट्ट भट्ट से। ठीक है, इसे तीनों लोगों का स्वामी भी कहा गया है। आगाटपुर अभिलेख में इसके बारे में बता ही देता हूँ। भट्ट भट्ट बप्पा रावल के बाद में इनके उत्तराधिकारी के रूप में शासक बनते हैं। ठीक है, अब आगाटपुर अभिलेख है, कौन सा? आगाटपुर अभिलेख। आगाटपुर अभिलेख में भट्ट भट्ट जो हैं इनको तीनों लोगों का तिलक कहा गया है। तीनों लोगों का तिलक किसे कहा गया है? भट्ट भट्ट को कहा गया है। किसमें? आगाटपुर अभिलेख में इसके बारे में ये मिलता है। ज़्यादा कोई विस्तृत इसके बारे में जानकारी नहीं, इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो आगाटपुर अभिलेख में से, या फिर तीनों लोगों का तिलक किस राजा के लिए या किस शासक के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो भट्ट भट्ट के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो ये थे बप्पा रावल और भट्ट भट्ट के बारे में बातें। इसके बाद में नेक्स्ट शासक बनेंगे अलट जो है, वहाँ से प्रारंभ करेंगे, फिर बड़े शासक बनने शुरू हो जाएंगे। तो आज की क्लास सिर्फ इतनी ही रहेगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे, धीरे धीरे मेवाड़ का इतिहास जो है वो पूरा करवा देंगे। आप इस क्लास को देखिए, आपकी वीडियो के प्रति जो भी प्रतिक्रिया हो तो कमेंट्स के माध्यम से मेरे तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर